विचार संवाद सुनने वाले सभी साथियों को अलका भार्गव का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, किसी ने खूब लिखा है, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार के, शौक से निकालिए नुक्स मेरे किरदार के, आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। बात बात में माँ बाप का टोकना हमें अखरता है। हम भीतर ही भीतर बहुत चिल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी टोकने से उनके रोकने की जो आदत है वो हम में संस्कार रोपित कर रही है, जिसके जीवन में बड़ी अहमियत है। आइए एक युवक की जुबानी इसे और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी दौड़ धूप के बाद मैं आज एक ऑफिस में पहुंचा। आज मेरा पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए सोच रहा था, काश आज इंटरव्यू में कामयाब हो गया तो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर शहर में सेटल हो जाऊंगा। मम्मी पापा की रोज रोज की जिक जिक और मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक होने वाली चिक चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। जब सोकर उठो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी, नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह पर रखा है या नहीं। नाश्ता करके घर से निकलो तो पीछे से आवाज आती है, अरे पंखा चलता छोड़ दिया, कब सुधरेगा ये। क्या क्या सुनो यार, नौकरी मिलते ही घर छोड़ दूंगा। वहां ऑफिस पहुंचते ही देखा कि बहुत से उम्मीदवार बैठे हैं, बॉस का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते लगभग 10 बज गए। मैंने देखा वहां ऑफिस के बरामदे की लाइट अभी भी जल रही है। माँ याद आ गई और मैंने खड़े होकर बत्ती बुझा दी। फिर ध्यान गया, ऑफिस में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पापा की डांट याद आई, मैंने खड़े होकर उसे भी बंद कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी, उसे बंद करके मैं आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में खड़ी थी। उसे हटाकर किनारे रखा और मैं ऊपर चला गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और फौरन बाहर आ जाते। पता किया तो मालूम हुआ बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते ही नहीं, बस वापस भेज देते हैं। मेरी घबराहट थोड़ी बढ़ गई थी। नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नजर दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक कर रहे हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगे, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में सीसीटीवी पर केवल सबका बर्ताव देखा गया। किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की, कुर्सी सही जगह पर नहीं रखी। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की, इतने अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन न हो तो वो चाहे कितना भी होशियार और कितना भी चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की धूप में कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर मम्मी पापा को गले लगाया, उनसे माफी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। अपनी जिंदगी की आजमाइश में उनकी छोटी मोटी बातों पर रोकने और टोकने से मुझे जो सबक हासिल हुआ, उसके मुकाबले मेरी डिग्री की कोई हैसियत ही नहीं थी। और ये भी पता चला कि जिंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहजीब और संस्कार का भी अपना मकाम है। संसार में जीने के लिए संस्कार बहुत जरूरी है साथियों। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए जो आपको संस्कार देते हैं। मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में आसान सफर लगता है, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर लगता है। बताइएगा आज का विचार आपको कैसा लगा। नमस्कार।